नमस्कार स्टूडेंट्स, सूर्यवंशी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो है चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 36 से 50 तक। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है 0.9 भाग करना है इसको 0.75 से। तो पहले क्या करेंगे, इनका पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने का एक सिंपल तरीका है कि पॉइंट यहाँ पर 1 अंक बाद है और यहाँ पर 2 अंक बाद है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब 100 से गुणा कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 90 और नीचे आ जाएगा 75। ये 2 जीरो के बाद एक शिफ्ट हो जाएगा, बराबर बराबर शिफ्ट करेंगे। यहाँ 2 के बाद कर दिया तो 75 हो गया सिंपल। यहाँ 2 के बाद करेंगे तो यहाँ तो सिर्फ संख्या 1 है तो एक जीरो ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, सिर्फ 5 से काटना है या 15 से भी काट सकते हैं, जो 15 के पहाड़े से कटता है। तो ये तो 15 पंजे 75 और 15 छिका 90। उसके बाद इसे आगे डिवाइड कर लेंगे। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये आपका 1.2 आंसर। 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में 48 भाग 7.5 इंटू 84.5 डिवाइड 20, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 48 बटे ये 7.5 है, यानी कि एक जीरो लगाकर आप यहाँ पर ये ख़त्म कर सकते हैं। और जैसे ये लिखा हुआ है नीचे एक जीरो लगाकर आप इसे भी ख़त्म कर सकते हैं। हमने किया क्या है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी और इसमें भी। तो होगा क्या, और ये पॉइंट हटाने के लिए तो ऊपर नीचे दोनों तरफ 10 से गुणा करना पड़ता है, और यहाँ पर भी 10 से ऊपर नीचे कर दिया तो ये पॉइंट हट गया। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपल काट देना। ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब आप इसे कैसे भी काट सकते हैं, जैसे 5 एकम 5 और 55 25, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 निम 45, ये 2 से तो ये 10 और ये 24। इस तरह से आप इसे काट। जब आप इसे ओवरऑल काट देंगे तो एंड में आएगा 2704 बटे, यानी कि 27.04 आएगा। तो अब है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको दिया है कि 0.0027 गुणा 0.27 गुणा 0.3, सारे गुणा में है और दशमलव का काफ़ी स्थान है यहाँ पर। तो करना क्या है, आप इसे सिंपल वाली गुणा कर दीजिए। जैसे सिंपल वाली यानी कि 27 गुणा 27 पहले कर दो और फिर उसमें 3 से गुणा कर दो। इसे सिंपल गुणा कर लेते हैं। 7 7 49 9, 7 दूनी 14 और 4 18, 2 7 14 का 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 2 और ये 7, 729 आ गया। और 729 की गुणा आप 3 से कर दीजिए, जैसे मैं करता हूँ। तो 729 गुणा 3, 3 निम 27, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 2187 आ गया। तो आप इसे लिख दीजिए 2187। तो यही आएगा, लेकिन ये किस तरह से आंसर लिखना है। देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 के बाद यानी कि पॉइंट लगेगा, या हम कह सकते हैं दशमलव के बाद 7 संख्या होंगी। तो ये आपका आंसर ये वाला ई 0.002187 हुआ। कैसे, ये सिंपल गुणा कर दी। गुणा करने के बाद क्योंकि ये 2 जीरो यहाँ पर स्टार्टिंग में, तो जो जीरो बढ़ेंगी वो भी स्टार्टिंग में ही बढ़ेंगी, इसी वजह से ये होगा। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है 8.32 गुणा 0.999। काफ़ी सिंपल है। करना क्या है, इसकी सिंपल गुणा कर देनी है। जब हम सिंपल गुणा कर देंगे तो इसका आएगा 8.311168। तो ये होगा इसका आंसर। सिंपल गुणा करने का एक और तरीका है कि आप क्या करें,
999 की जगह इसकी गुणा 1000 से कर दें तो फिर भी आपको ये आंसर, और उसमें से 832 घटा दीजिए तो ये आपको आंसर ये मिल जाएगा। ध्यान रखिए 832 और 999 अगर आप सिंपल गुणा भी कर देंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। इसमें एक ज़्यादा बढ़ा के कर देंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल करने का तरीका क्या है, 1000 से गुणा कर दीजिए तो 3 जीरो इसमें बढ़ जाएंगी। जब 3 जीरो बढ़ जाएंगे इसमें से 832 माइनस कर दीजिए तो आपका बचेगा यही 831168, ये बच गया। और फिर क्या करना है, दशमलव कैसे लगता है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या, 5 संख्या, तो 5 अंकों के बाद 1 2 3 4 5, 5 के बाद यहाँ पर, तो इसी तरह से आंसर आएगा 8.31168। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा सा ट्रिकी है, आसान है। इसमें है 351 गुणा 867, फिर उसके बाद दिया हुआ प्लस 351 गुणा 133। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से 351 कॉमन ले लेंगे। 351 कॉमन मिल गया तो अंदर बचा 861 और 133, 867 और 133। अब आप इसे क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। जब इसे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1000। 1000 मतलब 0.351 गुणा 0.1, और ये एक आएगा, जो एक आएगा वो हो जाएगा कंप्लीट एक, यानी कि प्लस का एक, पॉजिटिव एक। तो ये पॉइंट हट जाएगा। देखिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये हट जाएगा। हटने के बाद ये सारा 0 0 बनकर यहाँ पर आ जाएगा। तो 351 की गुणा 1 से करनी है तो यही आंसर 0.351, ये इसका आंसर हो। आप इसे देख सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 भी कुछ 40 की तरह ही है। इसमें हमें दे रखा है 19.105 गुणा 16.035, माइनस करना है आपको 19.105 और गुणा 6.035। सिंपली करना क्या है, इसको कॉमन ले लेना है। तो जब इसको कॉमन ले लेंगे 19.105 को, तो अंदर बचेगा 16.035 और माइनस 6.035। तो इसमें से घटाना है तो 10 गुणा, इसमें से घट गया, 16 में से 6 गया तो बचा 10। 10 की गुणा करो तो 191.05 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दे रखा है 4.7 गुणा 13.23 जमा 4.7 गुणा 9.43 प्लस 4.7 गुणा 77.34। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 41 की तरह है। तो इसमें क्या करना है, इस पूरे में हमें 4.7 को कॉमन लेना है। 4.7 हमने बाहर निकाला, अंदर बचा 13.23 प्लस 9.43 और प्लस 77.34। ये क्वेश्चन हुआ। तो जब हम इस सब को जोड़ेंगे तो ये बैठेगा 100, 4.7 और गुणा 100, तो ये आएगा आंसर आपका 470। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में एक संख्या दे रखी है 0.21 का क्यूब और प्लस 0.021 का क्यूब, तो ये दिया हुआ है। और फिर नीचे दे रखा है 0.63 का क्यूब, फिर प्लस दे रखा है 0.063 का क्यूब। तो इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम बताएं तो एक फार्मूला लिखा हुआ है जिसका मतलब है कि ए क्यूब प्लस
बी क्यूब और ये इसका क्यूब है, तो इसका आंसर डायरेक्टली अगर मैं बताऊं तो 1/27 इसका आंसर होगा। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो इसका आंसर 1/27 होगा। और जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम समझेंगे तो पहले दे रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और फिर दे रखा है 27 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये क्वेश्चन दे रखा है नीचे भी वही उसी का संख्या का क्यूब है, बस उससे थोड़ा ज़्यादा ले रखा है, तो इसका 1/27 इसका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है आपको 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर। फिर उसके बाद 0.006 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.0079 का स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होता है 100। ये आप याद भी कर सकते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जिसमें क्यूब दे रखा हो दोनों साइड, और ये देखो इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, और ये इसका हाफ कह सकते हैं हम, बल्कि 1/10 पार्ट है, ये भी, तो ये इसका आंसर होता है 100 और इसका होता है 27। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को रट भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है 0.1 का स्क्वायर, 0.1 है ये, इसका स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर और भाग करना है इसे 0.0001 से और प्लस करना है इसमें 1। तो ये क्वेश्चन है। तो 0.1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 0.01 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.0001 और फिर हम इसे भाग करेंगे 0.001 से, और यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 99 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 100। ये सिंपली आप ये चीज़ें कर सकते हैं। जब इसे घटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 0.01 है, ये घटाएंगे तो आपका 99 प्लस 1 यानी कि 100 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। 3.25 गुणा 3.20 माइनस 3.20 गुणा 3.05 और भाग करना है इसे 0.064 से। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 3.25 3.20 यहाँ पे दोनों में से कॉमन है, उसे कॉमन निकाल देंगे। अंदर बचेगा 3.25 माइनस 3.05। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3.2 गुणा 0 और यहाँ पर आएगा 0.064। फिर इसको हम ऊपर अगर मैं 1000 से गुणा कर दूँ तो ये 32 और 25 हो जाएगा और नीचे 64 हो जाएगा। जब सिंपल इसे सॉल्व करेंगे, माफ़ कीजिएगा, ये 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये भी 20 हो जाएगा क्योंकि 25 में से 5 गया तो ये 20 बचेगा। फिर 32 दूनी 64, 2 और फिर 2 से ये 10, 20 को काट देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर आप 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है। जैसे 0.6 का 4 टाइम और 0.5 का 4 टाइम और डिवाइड में है 0.6 का स्क्वायर और 0.5 का स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला है, तो वो है ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 0.36 और माइनस इसका करेंगे तो 0.25, तो आंसर आएगा इसका 0.11। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये एक फार्मूला है, अगर ऐसे होगा तो फिर इसे हम माइनस वाला ले लेंगे, ये प्लस वाला और ये कट जाएंगे आपस में, सिंपली सिर्फ ये इतना फार्मूला बचता है। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको दिया है 2.89 की घात 3 प्लस 2.11 की घात 3 प्लस 15 गुणा 2.89 गुणा 2.11। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको दिया हुआ है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये आपको दिया हुआ है, जैसे प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आपको दिया हुआ है। और आपको करना क्या है, इनका सॉल्यूशन करेंगे तो आप इसको सिंपल ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब आपको निकालना है इसका, क्योंकि फॉर्मूला है। कभी इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बनाना पड़ता है, कभी इससे ये बनाना पड़ता है। तो अभी हमें ये दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है और आपको ये बनाना है, तो काफ़ी सिंपल तरीका है। पहला वाला ए है 2.89, इसका क्यूब कर दो, और दूसरा वाला है 2.11, इसका क्यूब करना है। तो सिंपल अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएंगे 5, और 5 का क्यूब होगा 125, 5 का होगा 125, और तो इस क्वेश्चन का आंसर 125 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में ए की वैल्यू दे रखी है 1.9, बी की दे रखी है 2.1, और आपको बोला है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बताइए। यानी कि 1.9 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2.1 गुणा 1.9 और प्लस आपको बी का 2.1 का स्क्वायर, ये आपको सॉल्यूशन करना है। तो काफ़ी सिंपल है। तो इसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हमें निकालना है। तो जब ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर निकालेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 4, और 4 का स्क्वायर 16 इसका आंसर। तो ये नहीं, ये तो आपको दिया हुआ है, तो ये निकालना है आपको, ये आपको दिया हुआ है। एक फार्मूला है, फार्मूला है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये तो आपको गिवन है, तो आपको हमने ये निकाल दिया, सीधा सीधा इसका हो जाएगा 16। अब क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा है 0.41 का क्यूब प्लस 0.69 का क्यूब, और भाग में है 0.41 का स्क्वायर माइनस 0.41 गुणा 0.69 और प्लस है 0.69 का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर बी प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी या माइनस ए बी। ये फॉर्मूला है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसका जो आंसर होता है इस क्वेश्चन का वो होता है सिंपल ए प्लस बी। तो सिंपल ए और बी को जोड़ना है, यानी कि 0.41 प्लस 0.69, इन दोनों को आप जोड़ दो, यानी कि जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.1, ये इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।